हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और मेरे पास जो रिक्वेस्ट आती है वो थर्ड पार्टी रीडिंग की रिक्वेस्ट आती है ज़्यादा। तो मैं आज भी थर्ड पार्टी रीडिंग ही करूँगी क्योंकि रिक्वेस्टेड टॉपिक होता है थर्ड पार्टी। तो मैं आज रीडिंग करूँगी थर्ड पार्टी वर्सेस यू। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं और फिर हम चेक करेंगे कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है और आपके साथ। फिर हम इसका आउटकम भी चेक करेंगे और एंजल गाइडेंस भी लेंगे। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं या जो सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ उनकी चल रही है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की। हैंगमैन का कार्ड आ गया है, फर्स्ट कार्ड आया हैंगमैन। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक आया है एम्परर। एम्परर विद मून, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी एम्परर की आई है। तो ये एनर्जी क्या बता रही है। एम्परर जो है वो एक फैमिली मैन को बताता है। आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की इनके ऊपर। ये ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक ज़िम्मेदार शख्स की एनर्जी है, बिज़नेस ओनर या एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी हम इसको कह सकते हैं। तो मैरिड सिचुएशन भी है और ये फादर फिगर की एनर्जी भी है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है हैंगमैन का कार्ड। इट मीन्स कि हैंगमैन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये इस सिचुएशन में स्टक हैं और इनकी सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। ये सिचुएशन इसी तरह से स्टक है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, रात को सो नहीं पाते, सोचते रहते हैं। हो सकता है कि इनकी तबीयत भी इस वजह से ख़राब रहती हो, ओवर थिंकिंग करने की वजह से। टेम्परेंस का कार्ड है। इनकी सिचुएशन मुझे यही नज़र आ रही है कि ये इनकी तबीयत ख़राब है, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन के साथ आया है टेम्परेंस, जो मुझे ये बताता है कि ये इस टाइम पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बैलेंस कर सकें, क्योंकि ये हैं कन्फ्यूजन में, बहुत ही ज़्यादा मैस है, ये कंफ्यूज हैं इस सिचुएशन को लेके। आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम पे एग्रेसिव भी हैं, एक फ़ाइटर की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन से, यानी कि ये जो हैंगमैन पोजीशन है, यानी जो स्टक हैं ये इस सिचुएशन में, इस कंफ्यूजन में, ये इससे बाहर निकल जाएं। और मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता है, क्योंकि इसके पास सारे टूल्स, टेक्निक्स सब होते हैं जिससे ये चीज़ों को अपने फेवर में कर सकता है। आप वैसे भी किसी मैजिशियन को देखेंगे तो वो क्या करता है, आपके सामने अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करके दिखाता है। इसी तरह से एक मैजिशियन की तरह इस टाइम पे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस कन्फ्यूजन हैंगमैन पोजीशन से बाहर आ जाएं, क्योंकि ये एम्परर, यानी कि मुझे ये सिचुएशन फैमिली सिचुएशन नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है और एक मुस्तकिल एक जैसे फ़ाइट की एनर्जी है, यानी ये कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मून की एनर्जी है, कभी सैड हो जाते हैं,
कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से, इनके इनडिसाइसिव होने की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा इनको होते रहते हैं। और देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में और क्या चल रहा है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। ये बात कंफर्म हो गई है कि ये फैमिली सिचुएशन है। आपके पर्सन जो है वो मैरिड हैं, मैरिड सिचुएशन है इनकी, फैमिली सिचुएशन है इनकी। चैरियट, 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 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस भी आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि एम्परर और एम्प्रेस भी आ चुकी हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हैं कि 3 की एनर्जी 3 टाइम्स आई है। बॉटम ऑफ द डेक आया 9 ऑफ कप्स। तो क्या है इनकी विश? इनकी विश ये है कि ये इस सिचुएशन में काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। फाइट है, स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फैमिली सिचुएशन है। ये इनके बच्चों की माँ हो सकती हैं या फिर इनकी मदर हो सकती हैं। ये या तो इनकी मदर हैं या ये ख़ुद मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, तो ये इनके स्पाउस हो सकते हैं। और यहाँ पर जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है, ये छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको भी नहीं चाहते कि पता चले इनकी सिचुएशन के बारे में। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट होना चाहते हैं, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं। इनकी विश है कि ये आपकी तरफ आएँ और ये छुपकर, जैसे कोई शख्स छुपकर निकल रहा, आप देख सकते हैं कि ये शख्स भाग रहा है लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है कि इसको कोई देख तो नहीं रहा कि ये भाग रहा है। तो ये इस सिचुएशन से छुपकर निकलना चाहते हैं और ये किसी को कुछ बता भी नहीं रहे, हाइड कर रहे हैं। आपसे भी ये डिस्कस नहीं कर रहे होंगे इस सिचुएशन के बारे में कि ये अपनी फैमिली में क्या स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये हैंग पोजीशन पर हैं इस सिचुएशन में। इनकी विश यही है कि ये आपके पास आएँ, रीयूनाइट हों आपसे, सेलिब्रेट करें, आपके साथ जो है अच्छा टाइम स्पेंड करें, लेकिन पॉसिबल नहीं है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, देख सकते हैं आप, ये स्ट्रगल है, ये चैलेंजेस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी चैलेंजेस का कार्ड है। यानी कि मुस्तकिल जो है एक फ़ाइट है इनकी लाइफ में, ये लड़ रहे हैं, ये इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, ये क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी चाहिए, निकल जाना चाहते हैं ये इस सिचुएशन से। मूविंग ऑन की एनर्जी है, इस टाइम पे स्टैंड ले रहे हैं, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं इस सिचुएशन में, लेकिन अब ये मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी क्लैरिटी का मिलने का वेट कर रहे हैं कि इनको किसी तरह की क्लैरिटी इस सिचुएशन में मिल जाए। तो ये है आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो चल रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके साथ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की सिचुएशन आपके साथ क्या है, क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। एस ऑफ वैंड्स, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का आया है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग को बता रहा है ये कार्ड। एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स,
7 of Swords, Hermit, 6 of Wands, King of Swords, 5 of Cups, 6 of Cups, Queen of Cups, Star। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स। तो जो बॉटम से ओवरऑल एनर्जी आई है इस वक्त, तो ये बहुत ज़्यादा ज़िद में हैं, एक न्यू बिगिनिंग करने का जुनून है इनको। ये क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है और ये जुनून इस वजह से है, ये छुपकर भी चाहते हैं, चाहे छुपकर ही ये न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन ये छुपकर ही इस न्यू बिगिनिंग को करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये किसी भी हालत में ये चाहते हैं कि सक्सेस मिले, ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स के साथ ही 6 ऑफ वैंड्स आया है और यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स, क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं या आपको इस वक्त इनकी सिचुएशन इस तरह की है कि ये आपके बगैर रहना नहीं चाहते, ये डिसीशन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आप हैं, ये आपका प्यार चाहते हैं, जिस तरह आप इनकी केयर पहले करती थी या करते थे, आपको ये बहुत ज़्यादा आपकी केयर को मिस कर रहे हैं, आपके लव को मिस कर रहे हैं। ये डिसीशन लेकर आना चाहते हैं आपके पास और बहुत ही गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी में हैं ये, क्योंकि हर्मिट के साथ यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें आप लोगों के दरमियान साइलेंट मोड पे चली गई, आइसोलेशन में चले गए ये और आप, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के दरमियान एंड हो गई, ब्रेकअप सिचुएशन है, ये बहुत उदास हैं आपके बगैर, ये बहुत लॉस्ट फील करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, गिल्ट है इस चीज़ का कि ये ख़ुद भी तन्हा हो गए, इन्होंने आपको भी तन्हा छोड़ दिया और इन्होंने आपसे क्यों छुपाई हैं बातें, यानी आपसे हाइड क्यों किया है ये सब कुछ, इनको आपसे हाइड नहीं करना चाहिए था, ये सोच रहे हैं। लेकिन ये बहुत पैशनेट हैं, क्योंकि ये एक पैशनेट किंग है, ये एक जुनून जिसको होता है ना, ये एक वो किंग है जो अपनी बात को पूरा करता है, अपनी ज़िद को पूरा करता है। ये बस इस टाइम पे चाहते हैं कि किसी तरह भी बस यूनियन हो जाए आप लोगों का और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो, और इस रिलेशनशिप में बस सिर्फ सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप इनकी क्वीन ऑफ कप्स हैं, केयरिंग लविंग क्वीन हैं आप, बहुत केयर बहुत लव दिया है आपने इनको, अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन आप जो है वो इस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही हैं, आपने भी अपनी फीलिंग्स को हाइड करना शुरू कर दिया, इमोशंस को आपने जो है वो हाइड कर लिया है। लेकिन ये आपकी तरफ एक डिसीशन लेके आना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि इन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, आपसे हाइड क्यों किया, चीज़ें जो इतनी ख़राब हो गई कि आप लोगों के दरमियान सेपरेशन आ गई, आप लोग जो है वो ब्रेकअप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। इनकी ख्वाहिश है, इनकी विश है, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आया है कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए इनका। इनकी विश यानी आप एक स्टार की तरह हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, लविंग भी हैं, यानी लव भी फील करते हैं, अट्रैक्शन भी फील करते हैं, और इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हैं आपके बग़ैर, ये बिल्कुल खुश नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये आपके बगैर, बहुत ही ज़्यादा। ये इस टाइम पे हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हैं और चाहते हैं कि ये किसी भी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं और आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं, लेकिन ये अटके हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में और आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है विद 3 ऑफ कप्स, जो कि मुझे बता रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ कप्स ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन इस मैस से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं,
लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं। यहाँ पर आया 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओवर थिंकिंग है, कन्फ्यूजन है थर्ड पार्टी को लेकर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ये देख रहे हैं आप, ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है 5 ऑफ वैंड्स की। और ये है एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग। ये इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी केयर फ्री होकर। यानी कि इनको किसी की परवाह ना हो और ये आपके साथ एक ज़ीरो से स्टार्ट करें, एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये आपके साथ। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इनकी लाइफ में इस टाइम पे, कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में। और चेक करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या थर्ड पार्टी एंड होगी। क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों के लिए चेक करना चाहती हूँ कि क्या थर्ड पार्टी एंड होगी। आउटकम बताइए प्लीज़, आउटकम बताइए, क्या थर्ड पार्टी एंड होगी। आउटकम बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, द मून, कन्फ्यूजन, बर्डन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी एंड होगी। यस, मून के साथ सन भी आ गया है यहाँ पर। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। बिल्कुल होगी, इनको क्लैरिटी मिलेगी। और ये बॉटम से जो एनर्जी आई है वो आई है द लवर्स की, विद नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, जजमेंट। तो क्या बता रही है एनर्जी। क्वेश्चन ये था क्या थर्ड पार्टी एंड होगी। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, इस वक्त इनडिसाइसिव हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ओवर थिंकिंग है, अपने आप को हील करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त के साथ काम ले रहे हैं। लेकिन सन आया है विद एस ऑफ कप्स, तो ये न्यू फ्रेश स्टार्ट तो आपके साथ होगा और थर्ड पार्टी एंड होगी। सन और मून की एनर्जी मदर फादर को बता रही है। ये मदर और फादर के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। मदर और फादर का बर्डन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। मदर और फादर दोनों के दरमियान में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये ख़ुद फादर हैं और इनकी वाइफ जो हैं, यानी इनके जो स्पाउस हैं, वाइफ या हस्बैंड, आप कुछ भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो ये हस्बैंड वाइफ हैं क्योंकि मून रिप्रेजेंट मदर एंड सन रिप्रेजेंट फादर। तो मदर फादर का बर्डन है, प्रेशर है इनके ऊपर, जिसको ये काफ़ी टाइम से जो है कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की और बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक फ़्रेश स्टार्ट होगा आपके साथ, ज़रूर होगा ये फ़्रेश स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है। आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स विद लवर्स कार्ड आया है और उसके साथ है जजमेंट। तो डिवाइन चाहते हैं, क्योंकि डेस्टिनी आप दोनों की एक साथ है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये आएंगे आपकी तरफ, ज़रूर आएंगे। ये बात तो कंफर्म है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके ऊपर, और आप डेस्टाइन है एक दूसरे के साथ, डेस्टिनी आप दोनों के साथ है, और आपको इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ ही आना है। ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो है जजमेंट का कार्ड आ गया है और ये एक डिवाइन जजमेंट है। आप देख सकते हैं कि ये कार्ड जो जजमेंट का होता है, ये कार्ड शो करता है कि ये रोज़े महशर, जिस तरह हम अपनी कब्रों से उठकर और हमें एक डिसीशन सुनाया जा रहा होता है, ये वो कार्ड है। यानी कि डिवाइन जजमेंट का कार्ड है ये वो कार्ड है जिसमें डिवाइन ने आपको एक दूसरे के साथ मिलाना है, क्योंकि आप लोगों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है। तो आप लोगों के लिए जो इनकी फीलिंग्स हैं
वो बहुत ही प्योर हैं और देखते हैं कि इस चीज़ में टाइम तो लग रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम ले रहे हैं, सब्र और बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। मेरे वर्ड्स फंबल हो रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप लोग हो सकता है इस टाइम एंजाइटी में हैं, इसलिए फंबल हो रहे हैं मेरे वर्ड्स। तो मैं डिवाइन गाइडेंस भी चेक कर लेती हूँ। वैसे तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि ये कंफर्म हो गया है। जजमेंट का कार्ड आया है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप लोगों की सिचुएशन में चेंज आ रहा है और चेंज हो जाएगी आपकी सिचुएशन। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये भी कंफर्म हो गया है कि ये एक ट्रू लव है। अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं या आपकी तरफ। अनरिक्वाइटेड लव, फाइनेंसेस एंड करियर, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। डेली ये कार्ड आते हैं, दोनों कार्ड्स डेली आते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। आप लोगों का लव ट्रू है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस लव में अब अट्रैक्शन नहीं बचा, केमिस्ट्री नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता, अब इसमें कुछ बाकी नहीं बचा है, तो ये आप गलत सोचते हैं। ये एक ट्रू लव है और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये भी कंफर्म है, क्योंकि ये दो कार्ड्स डेली आते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। इट्स मीन कि ये अपनी फैमिली में स्टक हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक हैं। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और ये इस वक्त अपने फैमिली इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हों, या इनके बच्चों के साथ इनके कुछ इश्यूज़ हैं, या इनके पेरेंट्स के साथ इनके कुछ इश्यूज़ हैं। बच्चे भी हो सकते हैं इन्वॉल्व इस सिचुएशन में। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है आपके पर्सन का या आपका। आप दोनों वैसा वर्सा लीजिएगा इस एनर्जी को। आपके कैरियर इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके भी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो ये आएंगे, आपसे अपना लव लाजमी ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन इस टाइम पे जो इनकी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है। वो फाइनेंसेस और करियर हो या इनकी फैमिली सिचुएशन हो। तो ये कार्ड डेली आता है रीडिंग में। मैंने फिर आज थर्ड पार्टी की रीडिंग की है ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं कि इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। और इश्यूज़ फाइनेंसेस एंड करियर है, थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान एंड फैमिली इश्यूज़ हैं। बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सिचुएशन में। आएंगे जब डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी, जब डिवाइन जजमेंट होगा, ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।